बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और हम जा रहे हैं मार्केट। इरम ने एक ड्रेस लेना था और मैंने कोई छोटी छोटी चीज़ें लेनी थी, तो उसकी वजह से हम फिर मार्केट जा रहे थे। और ये छोटा सा तो सिटी है, यहाँ पे कोई इतने ख़ास ब्रांड्स तो है नहीं, यही ज़ेलब्रे, गुल अहमद और इसी तरह के एक दो और हैं बस। तो हम जा रहे थे ज़ेलब्रे पे और यहाँ से बस इरम ने एक ड्रेस ही लेना था, तो थोड़ा सा आपको भी दिखा देती हूँ। तो जब भी इरम को पता चले कि मैं आने वाली हूँ और उसने कोई बाज़ार वगैरह जाना हो या स्पेशली कॉस्मेटिक्स की चीज़ें लेनी हो, तो वो तो फिर हम इकट्ठे ही लेते हैं। और वैसे ही मैंने कुछ लेना हो या ना लेना हो, मैंने ज़रूर बाज़ार का चक्कर लगाना होता है उसके साथ, क्योंकि काफ़ी टाइम जहाँ इंसान ने गुजारा हो ना, तो फिर वहाँ की यादें ताज़ा करने में अच्छा लगता है। तो यहाँ की मार्केट्स में हम फिरे हैं काफ़ी, हमने इकट्ठे शॉपिंग्स की हैं, तो अच्छा लगता है फिर दोबारा से इकट्ठे जाना। और अम्मी के बगैर हम नहीं जाते, अम्मी को साथ लेके ही जाते हैं। तो ये देखें, कब से मैं प्राइजेस को फोकस करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो फोकस ही नहीं हो रही थी। पता नहीं मेरे मोबाइल को क्या था या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम था कि वो फोकस ही नहीं हो रहा था। और पता नहीं आज मेरे गले को भी क्या प्रॉब्लम है, ख़राश हो रही है बार बार, और बार बार मुझे वॉइस ओवर स्टॉप करना पड़ता है। आज लगता है कंप्लीट ही नहीं होगा वॉइस ओवर। तो सामने बाहर निकले तो चूड़ियों वाली आंटी बैठी हुई थी और उसको देख के दिल, पता नहीं क्यों दिल चाहा कि चूड़ियाँ चढ़वाई जाए। हालांकि मैं ऐसे करती नहीं हूँ, बहुत कम ही, वरना मैं दूसरी बैंगल्स ही लेती हूँ। आजकल तो वैसे ही मैंने कांच की बैंगल्स छोड़ दी हुई हैं बच्चों की वजह से। बच्चे छोटे हैं तो उनको वॉश जब करना होता है तो फिर उनको उठाना होता है, तो फिर डर होता है कि उनको चुभ ना जाए टूट के। तो बस ऐसे ही देख के तो दिल चाहा कि मैं भी चूड़ियाँ चढ़वाऊँ। और हमारे साहिवाल में तो कोई इस तरह से लेडी नहीं बैठती हैं। उकाड़ा में मैंने देखा था ये ट्रेंड, और अरीवाला में है, और भी सिटीज़ में होगा। और गर्मी में इतनी ज़्यादा बैंगल्स पहनी नहीं जाती, तो मैंने उनको थोड़ी सी बोला था, लेकिन वो भी पहनाती जा रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। फिर घर आके मैंने हाफ उतारी। और इससे आगे बस ऐसे ही चलते जा रहे थे। इरम ने शूज़ भी देखने थे, तो इसलिए शूज़ शॉप पे जा रहे थे। और ये यहाँ की मेन मार्केट है, रेशम गली। वैसे रेशम गली वाले काम तो नहीं है क्योंकि बुरा हाल किया हुआ है, जगह जगह कचरा फेंक देते हैं लोग मार्केट्स में ही। बस ऐसी है ये स्टार्टिंग में, और उसके बाद आगे जाके काफ़ी ज़्यादा रश होता है। और बाकी जो मार्केट्स हैं यहाँ की, उसमें भी काफ़ी रश होता है। और हानिया मैडम खाला के पास चढ़ी हुई है। हानिया को हम मार्केट लेके नहीं आते, आज से लेके आए थे। वो इतना हैप्पी हो रही थी ना, और वो कह रही थी बस नीचे उतार दो, मैं खुद ही चलूँगी। तो ये शूज़ शॉप्स थी यहाँ पे देखे थे, कोई इतने ख़ास नहीं थे, अच्छा ही नहीं लगा कोई। उसके बाद हमने यहाँ पे मार्ट में जाना था, और यहाँ से मैंने एक दो चीज़ें लेनी थी, तो बस वो ली। और कुछ इरम ने लेनी थी। यहाँ की चीज़ बहुत अच्छी होती है, ओरिजिनल होती है, तो इसलिए मैं यहीं से ही लेती हूँ। अगर कोई मेरी एक आधी चीज़ मिस हो गई हो मेकअप में, तो आज मैंने मस्कारा लेना था, इरम ने नेल पॉलिश लेनी थी और क्रीम लेनी थी। मैंने इस तरह एक दो चीज़ें लेनी थी बस। तो ये ड्रेस लिया था इरम ने, इसका कलर बहुत अच्छा था और मुझे ये अच्छा लगा था। मैंने ही बोला था कि ये ले लो, तो उसने ये लिया था। तो उसे देख के फिर मैंने भी एक शर्ट ले ली थी। वैसे मैं नॉर्मली इस तरह से शॉपिंग नहीं करती कि कोई ले रहा हो कुछ तो मेरा भी दिल चाहे कि मैं भी ले लूँ। मैं तभी लेती हूँ जब मुझे कुछ चाहिए होता है। तो आई तो बस मैंने भी ले ली थी, और अभी तो शूज़ भी लेना था, लेकिन कोई भी अच्छा नहीं लगा, तो फिर हम घर वापस आ गए। अच्छा जी, ये मास्क लेके आई थी मैं। ये गोल्ड शीट मास्क है रिवाज का, और ये है ग्लोइंग सीरम शीट मास्क, ये भी रिवाज का है। और इसके मैंने बारे में बहुत सुना हुआ था कि इनके काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ड्राइनेस वगैरह को ख़त्म करता है, और जो है ये हाइड्रेट करता है हमारी स्किन को, पोल्यूशन और डर्ट वगैरह के इफेक्ट्स जो होते हैं उनको ये रिमूव करता है। तो मैंने सोचा कि मैं भी लगा के देखती हूँ ये यूज़ करके कैसा ये इसका रिज़ल्ट है।
तो जब यूज़ करूँगी फिर आपको बताऊँगी कि कैसे रिज़ल्ट है। और ये 110 का लिया है ईच, और ये वैसे पैक में भी मिलता है, उसमें 3 होते हैं, सिल्वर मास्क भी होता है उसमें। तो वो मेरा ख्याल है कि 280 का या 300 तक का मिलता है। तो ये 110 का है 1, ठीक है। और ये एक ही बार यूज़ होता है। तो यूज़ करके उसके बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट बताऊँगी। तो जी घर आके तो इरम मैडम सो गई थी, क्योंकि वो थक गई थी काफ़ी, क्योंकि उसने सारा रास्ता हानिया को उठा के रखा है। वैसे मार्केट हमारे घर से इतनी को दूर नहीं है, अम्मी के घर से बिल्कुल पास ही है, तो हम पैदल ही जाते हैं। तो फिर वो तो सो गई थी और मुझे बहुत शदीद वाली भूख लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से मैक्रोनीज़ ही बना लेते हैं, चिकन मैक्रोनीज़। और इसके लिए मैंने ये आपको रेसिपी पहले भी बताई हुई है। बंद गोभी और शिमला मिर्च को मैंने कट करके तो उसे मैंने थोड़ा सा हल्का सा फ्राई किया है, और दूसरी तरफ मैंने मटर और गाजर और चिकन, इन तीनों चीज़ों को इकट्ठे ही बॉईल किया है। और गाजर मैंने थोड़ी सी बाद में डाली थी, मतलब कि चिकन और मटर पहले रख दिया था, और उसके बाद जब वो थोड़े से बॉयल हो गए थे तो फिर मैंने गाजर उसमें ऐड कर दी थी। और फिर उन तीनों को बॉयल करके उसमें से चिकन अलग करके श्रेडेड कर दिया था, और बाकी वेजिटेबल्स मैंने उसमें ऐड कर दी थी, और उनको थोड़ा सा घी में फ्राई करके तो उसके बाद चिकन भी ऐड कर दिया। और इसके बाद हम वही चिली सॉस, सोया सॉस, नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा सिरका ये ऐड करेंगे, और इसको 2-4 बार हिलाएंगे। और उसके बाद हमने मैक्रोनीज़ को सेपरेट बॉईल कर लेना है, थोड़ा सा ऑयल डाल के और नमक डाल के, और फिर बाद में उसको भी इसी में ही हमने ऐड कर देना है। और उसे जब हिला हुलू लेंगे अच्छी तरह से वो बन जाएगा, मतलब फ्राई हो जाएगा। उसके बाद हमने इसमें केचप डालनी है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसे ढककर हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए रख देंगे। तो बस ये मैक्रोनीज़ हमारी रेडी हो गई हैं, और फिर मज़े से खाएँ। तो आज हम बात कर लेते हैं ग्लिसरीन पे। तो ये हमारी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती है, यंग रखती है, हाइड्रेट करती है, और ये हर लिहाज से हमारे लिए अच्छी है। चाहे आपकी ड्राई स्किन हो, ऑयली स्किन हो, और मुंह में छाले बने हो, या आपकी हील्स जो है क्रैक हुई हो, हर तरह के से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इससे भी फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं आपको बता रही हूँ, सबसे पहले जो ड्राई स्किन है उसके लिए आपने ग्लिसरीन लेनी है 1 चम्मच, और उसमें हाफ़ चम्मच आपने मिल्क ऐड करना है, और उसको आपने अपनी स्किन पे अप्लाई करना है। तो ये बहुत ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं, क्लींजर की तरह ये काम करेगी। और अगर आपकी स्किन ऑयली है, ड्राई नहीं है, तो उसके लिए भी मैं अभी आपको बताती हूँ। तो जिस तरह से मैं आपको हैंड पे लगा के दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपने कॉटन के साथ उसको फेस पे अप्लाई करना है। तो मैंने भी इसके बाद यही किया, उसको फेस पे अप्लाई किया, और उसका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा। अप्लाई करने के 10 मिनट्स के बाद आपने इसको वाटर के साथ क्लीन कर लेना है। और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन भी लेनी है, और उसमें आपने रोज़ वाटर ऐड कर देना है किसी भी कंपनी का। वो भी आपने 1 टेबल स्पून ही लेना है, ठीक है। 1 चम्मच अगर ग्लिसरीन लिया है तो 1 चम्मच ही रोज़ वाटर लेना है, और उसको भी आपने इसी तरह से सेम अप्लाई करना है कॉटन के साथ। तो मेरी स्किन ना ड्राई है ना ऑयली है, तो मैंने इसलिए ग्लिसरीन में मिल्क ऐड करके लगाया था। और इरम की स्किन थोड़ी सी ऑयली है, गर्मियों में थोड़ी सी ऑयली हो जाती है, तो इसलिए फिर उसने ये अप्लाई किया था ग्लिसरीन में रोज़ वाटर डाल के। तो जी आज जिसने जलेबियाँ खानी है थोड़ी देर पहले अम्मी लेके आई हैं, और मुझे बहुत पसंद है गर्मा गर्म, तो मैंने उन्हें कहा कि मुझे ला के नहीं। और ये मैं निकाल रही हूँ प्लेट में, और ये देखिए आपको एग शेल्स नज़र आ रहे होंगे। ये 2-3 दिन से यहाँ पे एक छिपकली फेर रही थी, तो ये एक टोटका भी है। अगर आपको किचन में बार बार लीजर्ड आए तो आपने एग शेल्स रख देने हैं, तो फिर वो यहाँ पे नहीं आएगी। और शादी से पहले तो मैंने बड़े डेकोरेट करके रखे हुए थे, हैंग किए हुए थे वॉल्स पे, तो अब तो वो काफ़ी पुरानी बात हो गई, अब टाइम नहीं होता, तो अब इसी तरह से ही रख देती हूँ बस। उसके बाद इरम की शर्ट कट कर रही थी, ये भी उसने मुझसे ही करवानी होती है जब भी मैं आती हूँ तो वो मेरे लिए रेडी रखती है कि ये मुझे शर्ट कट करके दो। खुद अभी वो स्टिचिंग सीख रही है, इतनी उसे प्रॉपर कटिंग नहीं आती, स्टिचिंग तो वो फिर भी अच्छी कर लेती है। ये जिस शर्ट का मैं माप ले रही हूँ ये उसी ने खुद ही सिलाई की है, तो लेकिन कटिंग वो मेरे से ही करवाती है। वो अम्मी से इसलिए नहीं करवाती कि अम्मी थोड़ा सा ज़्यादा लूज़ रख देती हैं तो वो कहती है कि अम्मी ठीक से नहीं करके देती मुझे।
और फिर वो मेरे से ही करवाती है। तो यहाँ पे मैं किसी इंची टेप वगैरह से माप नहीं ले रही, बस ऐसे ही उसकी शर्ट से ही मैंने माप लिया है और उसकी ये शर्ट कट कर रही हूँ। अभी जो लेके आए थे वो भी कह रही थी कि वो भी कट करके देनी है। तो अम्मी के घर आ के कुछ दिन तो रेस्ट ही होता है ना तो वो काफ़ी दिन से मुझे कह रही थी और मैं उसे रोज़ ही खा रही थी। तो आज फिर मैंने कहा कि कट कर ही दूँ, अब काफ़ी कम टाइम रह गया, फिर चले जाना है, तो फिर वो नाराज़ होगी। और अब तो बच्चे भी काफ़ी उदास हो गए थे घर से। जब भी उनकी वीडियो कॉल आती है तो फिर उन्हें बोलते हैं कि हम उदास हो गए हैं, हमने घर आना है। हानिया बोल नहीं सकती अभी, वो जस्ट बाबा बाबा ही बोलती रहती है, मीन्स कि वो अपने बाबा को बहुत मिस कर रही है। तो जी नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह अपने घर में होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।